नमस्कार। इन तस्वीरों को देखिए। ये है रेचल लेविन। रेचल यूएस में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया है। और 2011 तक रेचल रिचर्ड हुआ करती थी, लेकिन जेंडर चेंज कराकर अब वो ट्रांसजेंडर बन चुकी हैं। आज रेचल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की उप स्वास्थ्य मंत्री यानी असिस्टेंट हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो कि यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन की एक 4 स्टार एडमिरल भी है। 2011 से पहले रेचल उर्फ रिचर्ड एक शादीशुदा मर्द था। पत्नी मार्था पीजली के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो कल्चर के प्रभाव में 2011 में लेविन ने अपना जेंडर चेंज करा लिया और बन गई ट्रांसजेंडर। यूएस में रेचल के असिस्टेंट हेल्थ सेक्रेटरी रहते हुए जेंडर चेंज यानी ट्रांजिशनिंग की एक महामारी शुरू हो चुकी है। इसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और मीडिया ने भी एक ऐसा बढ़ावा दिया है कि पूरे यूएस में फैमिली कल्चर और शादी जैसी व्यवस्था लगभग खत्म होने की कगार पर है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कंटेंट की भरमार है जिसमें युवाओं को, खासतौर पर बच्चों को, अपना जेंडर चेंज करने के लिए भरमाया जा रहा है। उन्हें एक तरह से पीयर प्रेशर में प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तैयार रहिए कि अगले चंद सालों में ये वो कल्चर, ये महामारी हमारे देश में भी एक महामारी की शक्ल ले सकती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। विडंबना यह है कि इसको आधिकारिक मान्यता देने में भारत सरकार भी हिस्सेदार है। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। हाल ही में एक खबर आपने देखी सुनी जरूर होगी कि 9 जुलाई को भारत सरकार ने पहली बार एक महिला आईआरएस अधिकारी को जेंडर चेंज करके पुरुष के तौर पर घोषित पहचान को मान्यता दी है। भारत के इतिहास में इस तरह का यह पहला मामला है। आईआरएस विभाग में एक महिला जो अब पुरुष के तौर पर जानी जाएंगी। आईआरएस अधिकारी अनुसुईया ने आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना नाम अनुकाथिर सूर्या और लिंग पुरुष के रूप में बदलने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा था, जिसे आखिरकार 9 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने अपने आदेश में कहा कि मिस एम अनुसुईया आईआरएस, जो इस समय सीई स्टैट हैदराबाद में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, उन्होंने अपना नाम एम अनुसुईया से एम अनुकाथिर सूर्या करने और जेंडर फीमेल को मेल करने का आग्रह किया था। इस पर काफी विचार करने के बाद इसको मंजूरी दी जाती है। अब सभी कागजों में उनका नाम एम अनुकाथिर सूर्या के नाम से ही जाना जाएगा। ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी किया था। एम अनुसुईया और अनुकाथिर 2013 बैच की आईआरएस अधिकारी हैं। 11 साल की नौकरी के बाद उन्होंने अपना लिंग यानी जेंडर चेंज कर लिया। सरकारी स्तर पर मंजूरी मिलने की यह घटना अपने आप में पहली जरूर है, लेकिन अंतिम नहीं। हिंदी समाचार पत्र जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जेंडर चेंज को मंजूरी की इस घटना पर जब दूसरे सिविल अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने न सिर्फ इसकी तारीफ की बल्कि इसको ऐतिहासिक भी बताया। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एक आईआरएस अधिकारी ने कहा कि यह कदम सिविल सेवा में जेंडर आइडेंटिटी की दिशा में बहुत ही जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने नाम और जेंडर बदलने की जो मंजूरी देकर बराबरी का रास्ता खोला है, इस फैसले से और भी दूसरे अधिकारी आने वाले दिनों में अपनी पहचान बदलने की अर्जी दे सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में जेंडर चेंज की इस रोक को महामारी के रूप में बदलते देखने के लिए तैयार रहिए। सोशल मीडिया पर ग्लोबल कल्चर के प्रभाव में भारत के उच्च समाज में इस रोग के लक्षण पहले से मौजूद थे, लेकिन भारत सरकार की इस मंजूरी ने इसे एक आधिकारिक और सामाजिक मान्यता दे दी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह गैर कानूनी है, लेकिन इससे जुड़ा जो कानून है वो क्या है, इस कानून को आइए समझते हैं। दरअसल साल 2014 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी थी। ट्रांसजेंडर एक वो व्यक्ति है जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत यानी विपरीत जेंडर की तरह अपना जीवन बिताता है। यानी अगर कोई जन्म से महिला
यह महसूस करने लगे कि वो पुरुष है और कोई पुरुष यह महसूस करने लगे कि वो महिला है, तो उसको ट्रांसजेंडर के तौर पर परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हीं ट्रांसजेंडर्स को कानून की तरफ से सुरक्षा सुविधा देने का आदेश दिया था। इसके बाद इसी फैसले पर 2019 में ट्रांसजेंडर पर्संस राइट ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट मोदी सरकार ने लागू किया था। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर्स के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। साथ ही उनके विरुद्ध लांछन, भेदभाव या दुर्व्यवहार ना हो और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पर जोर दिया गया है। इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन पाएंगे। हालांकि इस एक्ट के मुताबिक ऑफिशियल दस्तावेजों में पुरुष या महिला के रूप में कानूनी रूप से पहचाने जाने के लिए ट्रांसजेंडर का लिंग परिवर्तन सर्जरी से गुजरना जरूरी है। हालांकि ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी के पास आवेदन वो कर सकता है और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें दूसरे जेंडर का पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा, जो कि अनुसुईया यानी अनुकाथिर के केस में यही हुआ है। कानूनी रूप से सही होने पर पहली नजर में ये एक क्रांतिकारी कदम नजर आता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बेहद खतरनाक है। वॉकिज्म और सोशल मीडिया जनित पीयर प्रेशर के चक्कर में बच्चे अपने जेंडर को लेकर भ्रमित होते जा रहे हैं। यूएस में ये महामारी काबू से बाहर हो चुकी है। अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो जेंडर चेंज या ट्रांजिशनिंग या जेंडर अफर्मिंग को गूगल करें, जवाब आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, हमारे इस वीडियो का मकसद अनुकाती सूर्य के विरुद्ध बोलना या फिर अन्य प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर को महसूस करने वालों के विरोध में कतई नहीं है। हमारा मकसद यूएस जैसी जेंडर चेंज की महामारी के प्रति समाज को सचेत करना है। जय हिंद।